Bismillahirrahmanirrahim. Today we start chapter 11 electrostatic for class 2nd year. Before going to the main topic, we have to discuss a few important concepts. So what is electrostatic? Electrostatic is a branch of physics that deals with the study of the charges at rest. Static mean at rest. So the electrical property of the matter that exists between the excess or deficiency of the electron is called the electric charge. अगर हम कोई दो बॉडीज़ लें और उनको रब करें आपस में, तो उनकी सरफेस के ऊपर जो अट्रैक्शन और रिपल्शन क्रिएट होती है वो होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो इलेक्ट्रिक चार्ज के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और प्रोटॉन है. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो है वो इनसाइड द एटम होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस होता है. और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो न्यूमेरिकली सेम है, जो कि है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और उसका जो मैस है वो 9.11 इंटू 10⁻31 kg है. इसकी और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यही है कि द ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं, लेकिन जो उनको इलेक्ट्रीफाइड किया जाता है आइदर वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं या नेगेटिवली चार्ज होते हैं. इस प्रोसेस को जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन कहा जाता है. सेकंड पॉइंट जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. इसका मतलब है कि जो चार्जेस हैं कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ना आप उनको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. और ऑफ अ टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंजेस. ओनली नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. तो हाँ, ये एक बॉडी से दूसरी पे ट्रांसफ़र होते हैं, आप इनको क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं करते. इस कॉन्सेप्ट को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है. फिर है जी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इसका मतलब है जो चार्जेस हैं ये डिस्क्रीट पैकेट में प्रेजेंट होते हैं या फिर कॉन्टीन्यूस फॉर्म में. और मैथमेटिकली इसको Q इज़ इक्वल टू NE. N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो आपस में रिपेल करेंगे, अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो भी रिपेल करेंगे, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे. ये जो कॉन्सेप्ट है ये साइंटिस्ट फ्रैंकलिन ने दिया था. नाउ वी गो टूवर्ड्स द कूलम लॉ. तो कूलम लॉ जो है ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे. इन्होंने 1785 में स्टडी किया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस. तो उसको उन्होंने टॉर्जन बैलेंस से फाइंड आउट किया था. तो लेट्स सी द डेफिनेशन. स्टेटमेंट: द लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 point stationary charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. कि इनका कहने का ये मतलब है कि जो उनकी फोर्स है वो चार्जेस के ऊपर से चार्जेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस पे. फॉर एग्जांपल देयर आर टू चार्जेस F1 एंड Q1 एंड Q2 और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो R है. अब जो फोर्स F12 जो एक्सर्ट होगी और जो Q2 जो करेगा F21, तो उसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जा रहा है. एंड F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. तो वी कैन राइट F is proportional to 1 over R square. Combining both the equations, so we get F is equal to K Q1 Q2 over R square. K is the constant of proportionality and the value of K depends on the nature of the medium between the two charges. K की जो value है वो depend करेगी कि nature of the medium पे, और दूसरा the system of the unit in which F
Q and R are measured, कि हम किस तरह इसको किन यूनिट्स में हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। वैसे यूजली हम इसको SI यूनिट में, SI सिस्टम में फाइंड करते हैं, और जो रेडियस है R वो मीटर में फाइंड किया जाता है। देन द वैल्यू ऑफ K विल बी, तो K की जो वैल्यू है वो है K इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught. Epsilon is an electrical constant of called permittivity of the free space, and its value is 8.85 into 10 raised to power minus 12 coulomb square per Newton meter square. So thus the Coulomb electrostatic force in vacuum can be written as 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 over R square. This is the magnitude of the force between the two charges in free space. Thank you. Stay home, stay safe.